नाश्ते में बना रही हूँ मडवे की पूरी। मैंने इसमें मेथी, अजवाइन और नमक, घी डाल के इसका म्यून तैयार कर लिया है और इसको अच्छी तरह मैं मसल रही हूँ। बचपन में मैंने बहुत खाया है मडवे की रोटी, पर फर्स्ट टाइम इसको बना रही हूँ। थोड़े से हल्के गुनगुने पानी से मैं इसको गूँथूँगी। जैसे ही मैंने इसको गूँथा तो मैं शॉक हो गई। मुझे लगा था ये आटे की तरह मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये मक्के की रोटी की तरह टूट रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसे मक्के की रोटी की तरह हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने चकले में इस तरह की पॉलीथीन को कवर कर दिया है और उसमें ऑयल कुछ ड्रॉप हम इसमें लगाएंगे और उसको पूरी पॉलीथीन यानी कि चकले में अच्छी तरह से फैला देंगे। और लोई बनाने के बाद हम उंगलियों की मदद से इस रोटी को बनाएंगे, यानी कि बेलन का हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। और आस्ते आस्ते हाथों से हमें खिसकाते हुए इसको यहाँ से निकालेंगे। और डीप फ्राई मैं इसको कर रही हूँ, यानी कि पूरी की तरह मैं इसको सेक रही हूँ। आप सूखी रोटी या पराठा भी बना सकते हैं। एक दो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद बहुत आराम से ये बन गए हैं। लेकिन मैं आज नहीं खा पाऊँगी क्योंकि आज है मेरा फास्ट पूर्णमासी का। और सब लोग बता रहे थे कि ये बहुत टेस्टी हुआ था। जाड़ों के दिनों में इसको खाया जाता है, इसमें गर्माहट होती है। मैंने सुबह नाश्ते में इसको बनाया था। सबको नाश्ता देने के बाद मैंने किया था पूजा, क्योंकि पूजा आराम से होए तो अच्छा है, वरना बहुत हपड़ तपड़ होती है। फिर मैंने पूजा में सुबह करती हूँ मैं सत्यनारायण भगवान की कथा, क्योंकि आज है पूर्णमासी। वो पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम मेरा 1 घंटा सुबह का जो टाइम होता है पूजा वाला, व्रत के दिन खासकर, वो लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने बनाया था लंच में मैंने आज इन लोगों के लिए बनाई थी कढ़ी। डैडी जी को यूरिक एसिड है, तो आजकल हम लोग दाल को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बनाई। उसके बाद मैं कल शाम को गई थी ग्रोसरी शॉप और मंडी, वहाँ से मैं लेके आई थी सब्जी, तो मैंने उन सब्जियों को भी सेट कर दिया है। और साथ साथ मैं फ्रिज को भी साफ़ करते रहती हूँ। वैसे फ्रिज को मैं एकादशी के दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस दिन बनती है घी, तो मक्खन बाहर निकलता है। और इतना सारा ग्रोसरी का सामान पड़ा हुआ है, इसको भी मुझे अभी मिलाना है। फ़िलहाल लंच का काम ख़त्म होते ही पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर भोग लगाने के लिए खीर। भगवान जी को आज लगता है खीर का भोग, और उसी से मैं भी शाम का खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आज खाना होता है मीठा। चाय बनते बनते मैं यहाँ पर झटपट से बना रही हूँ खीर। उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है और उसमें घी डालने के बाद मैंने इलायची का तड़का दिया है। साथ में जो मैंने राइस भिगा के रखा था वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, और चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना भी चीनी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, और थोड़ा फ्राई करेंगे। गर्म पानी डाल के हम नॉर्मल मीठा भात बनाएंगे, यानी कि जितना भात में पानी लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा। तो मेरी चाय भी बन गई है, और मैंने चाय इतनी भर दी है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ। जब तक कि मेरे कुकर में सीटी आती है तब तक मैं थोड़ा ग्रोसरी का सामान को सेट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे और कुछ बातें आप लोगों से करनी है, तो फिर वो बातें करते हैं। राइस पकाने के लिए 2 सीटियाँ लगती हैं, लेकिन मैं इसमें 3 से 4 सीटी मारूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये मैंगो वाली टेस्टी टॉफी। लाओ, मुझे दे दो, बैग दे दो। आपको ठंड तो नहीं लगेगी? हम बाहर बैठ। जैकेट लगाना नीचे वाले उसमें फिर, ठीक है? बाजी जी को देखो, बाजी जी कपड़े नीचे गिरा दिए पूरे। पाना 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 पाना। सो जाओ। टिन का ट्यूशन पास में ही है, तो मैं उसको छोड़कर आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छे हैं। तो आज है सैटरडे और आज है पूर्णमासी, तो मेरा है फास्ट। अभी टिन को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। अभी बज रहे हैं 3:30। मैंने टिन को छोड़ा है और अभी मैंने चाय पी है। पूर्णमासी के दिन मैं तीनों पहर पूजा करती हूँ। जो सुबह का टाइम होता है वो होता है मेरे जो नॉर्मल जो हम लोग पूजा करते हैं। उसके अलावा मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करती हूँ पूर्णमासी के दिन। और फिर अभी जो पहर होगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसमें मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। और शाम को जो चाँद निकलने के बाद की पूजा होती है वो पूर्णमासी पूजा जो कथा होती है उनकी होती है। 3 कथा आज मैं पढ़ती हूँ, सुबह सत्यनारायण भगवान की और दिन में भोले बाबा की। दिन में बोले तो अभी जो इवनिंग का टाइम होगा उसमें।
और रात को फिर पूर्णमासी व्रत कथा मैं करती हूँ। तो इसी तरह सुबह से शाम तक का मेरा जो पूर्णमासी का दिन होता है वो पूरा कंप्लीटली बिज़ी वाला शेड्यूल रहता है। संडे को मेरी फैमिली व्लॉग जो आती है वो नहीं आ पाई थी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ढीले करती हो, क्यों दिवाली से लेकर अब तक मैंने बहुत कम वीडियो अपलोड करी थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं काम को पीछे छोड़ना पड़ता है। पिछला हफ्ता गया वो बहुत ज़्यादा टफ़ था हमारे लिए, और मेरे जो पेन गेस्ट हैं रीना, उसके लिए वो किराए में रहती है। रीना, आप लोग ने कई बार वीडियो में शायद उसका नाम सुना होगा। हालांकि वो इसी साल मेरे घर में आई है, लेकिन मैं उसको पिछले 8-9 साल से जाती हूँ। वो हमारी पड़ोस में ही उसका घर था, तो फिर इसी साल वो मेरे किराए में आए थे। फ्राइडे को, जो पिछला फ्राइडे गया दुखद हादसा हुआ, उसके हस्बैंड आईटीबीपी में थे। एनडीआरएफ की जो टीम होती है, स्पेशल फोर्स होती है, तो वहाँ के लिए वो हमेशा सेलेक्ट होते थे। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी अभी ऊना, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ गए हुए थे ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग करते करते उनका पहाड़ में से रस्सी में से हाथ फिसला और वो नीचे गिर गए। और उसी दिन फ्राइडे के दिन में हादसा हो गया था। 1 बजे हम लोगों को खबर मिली थी, 4 बजे। लेकिन रीना और उसका एक बेटा यहाँ था, छोटी बेटी उसकी, जो उसी मठ में अपनी दादी के साथ पढ़ती थी। तो हम लोग ने नई खबर दी रात भर, जब तक हमने सोचा कि उनके पेरेंट्स आ जाएंगे तो वो बताएंगे। हालांकि हमने बता दिया था कि पैर फिसल गया है और काफ़ी चोट आई है। तो वो जिद कर रही थी, रो रही थी कि हमें ले चलो वहाँ पर, कुछ करो। तो फिर जैसे तैसे हमने उसको ये समझाया कि उसको देहरादून एमएच रेफ़र किया है, क्योंकि चोट काफ़ी है। तब जाके वो रुकी थी। रात को 12-1 बजे उसके पेरेंट्स आ गए थे। तो अगले मॉर्निंग में 7 बजे के करीब, 7-7:30 बजे तिरंगे में लिपटा हुआ भैया की बॉडी आ गई थी वो मॉर्निंग को। तो ये सब हुआ था। तो संडे में मैं मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। हम लोग सब लोग आसपास के, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग थे भैया, मेरे ख्याल से 35 या 37 के बीच के रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते ही दोनों ने लव मैरिज किया था। और हम लोगों को सबको, जैसे मेरे रेंट में 2 लोग, 2 फैमिली हैं, हम हो गए, और आसपास के जितने लोग भी उन लोगों को जानते थे, सब लोग बहुत सदमे में थे। बहुत दुख हुआ था। धीरे धीरे अभी दिन बीतने लगा है तो सब थोड़ा पहले के जैसा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है। पूजा पाठ लोग करने लगे हैं घर घर में अपने। तो दुआएं कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करिए कि जल्दी से उनकी फैमिली इस चीज़ से उभर कर बाहर निकले। आज 9 दिन हो गए हैं। हर रोज़ जाती हूँ, उससे मिलती हूँ, मौका मिले तो 2 टाइम के लिए भी जाती हूँ। आपको छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ कि पिछले सैटरडे के मॉर्निंग को क्या हुआ था। यहाँ किराए में रह रही है बोल के लोगों को मालूम नहीं था। सैटरडे की मॉर्निंग थी, लोग स्कूल जा रहे थे, जो लोग ऑफिस जा रहे थे वो, और देखते हुए गए घर में बिल्कुल आर्मी का पूरा फोर्स आ रखा था। आईटीबीपी के जो लोग होते हैं, 2 ट्रक्स आए थे, उसमें लोग भर के आए थे, और बॉडी आई, आंगन में रखा हुआ था। तो लोगों को डर लगने लगा कि इनके घर में कुछ हादसा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में भी आर्मी वाले हैं। तो और बोलते हैं ना, मुसीबत चारों तरफ से आती है। और उसी दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। उस दिन ख़राब हुआ था और 3 दिन तक ख़राब रहा। किसी की
कॉल आ रही है, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ और रिश्तेदार परेशान हो गए हैं क्योंकि बात इधर से उधर, उधर से इधर पहुँच जाती है कि क्या हो रहा है। लोग डर गए थे। डरने वाली बात थी। हमने अपने जो सुनील भैया हैं उनको खो दिया हमेशा के लिए, पर दिल के कोने में कहीं से है कि वो शहीद हुए हैं। देश के लिए काम आए, देश के लिए उन्होंने जान गंवा दी। वो हमेशा ही बोलते थे, जैसे रीना से बात करती हूँ, वो बोलते थे हमेशा कि मुझे तिरंगे में ही लिपट कर आना है, मुझे ऐसी मौत चाहिए। भगवान ने उनको वैसी ही मौत दी। उन्होंने लोगों की बहुत जान बचाई है, चाहे वो आपदा हो या फिर एक्सीडेंट होता है, पहाड़ गिर जाती है, उनमें सब में वो रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाते हैं। और वही ट्रेनिंग उस दिन वो दे रहे थे। तो ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर होता है। तो दोस्तों ऐसा ही चल रहा है। अभी 13-14 दिन तक तो ऐसे ही चले। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए थोड़ा। जो खोया है तो खो दिया है, बच्चों ने खो दिया है, पत्नी ने, माँ बाप ने खो दिया है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पटरी पर थोड़ा आ जाए, कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उनके परिवार को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और ऐसी घड़ी में भगवान उनका साथ दे। तो यही कारण था कि मैं संडे का व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और उसके अलावा मैं ये कर रही हूँ मन लगाने के लिए। देखिए आजकल ये मैंने अपनी लक्ष्मी मैया के लिए लहंगा बनाया है जो कंप्लीट हो गया है। मुझे अभी दुर्गा माता के लिए इसी तरह का लहंगा बनाना है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो वाला लहंगा कैसे बनेगा मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। और फ़िलहाल इसका कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं डर रही थी पहले कलर मैचिंग के लिए ना कि कैसा लगेगा। उड़ीसा से मैं बना रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके बाद मुझे लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़े बनाने हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं क्या क्या करूँगी वो सब आपको दिखाती हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैंने कुकर को खोला तो कुछ इस तरह ठंडा हो चुका था राइस। मैंने इसमें हल्का सा दूध डाला और इस तरह का एक टूल्स आता है जिससे हम सब्जी को मैश करते हैं। इस तरह से आप राइस को मैश करिए। बहुत ज़्यादा दूध इस टाइम नहीं डालिएगा, नहीं तो ये मैश नहीं होगा। तो मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर दिया है और उसके बाद इस पर फिर से दूध डाल के अब अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। और इसमें हम मिला लेंगे इस टाइम ड्राई फ्रूट। अगर इस तरह से हम खीर बनाते हैं तो पहली बात की खीर बहुत जल्दी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। और इसमें आप मिला सकते हैं पाउडर वाला मिल्क। अभी मेरे पास पाउडर का मिल्क नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। साथ साथ में फिर खीर बनने के बाद जब भोग तैयार हो गया था तो मैंने भोलेनाथ की पूजा कर ली थी तीसरे पहर में और उनकी कथा पढ़ ली थी। मैं पूर्णमासी को जो शाम का टाइम होता है उसमें भोले बाबा का कथा पढ़ लेती हूँ। साथ में बाहर वाली पूजा की तैयारी भी चल रही थी। यहाँ पर मैंने इस तरह से शिव परिवार बनाया है और वाइट कलर के फूलों से चंदा मामा बनाती हूँ और इस तरह का भोग लगाती हूँ। तो आजकल जल्दी से चंदा मामा आ जाते हैं टाइम से पहले, तो चंदा मामा भी आ चुके थे और मेरी पूजा और कथा भी चल रही थी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।